हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब जो युग्म है उनके बीच की दूरी कितनी होगी वो ज्ञात करना है। जैसे ए से बी चल रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है, 2 और 3 और दूसरी संख्या दे रखी है 4 और 1। तो सॉल्व करेंगे हम। तो मान लीजिए बिंदु युग्म, इसको हम P मान लेंगे, इसको हम Q मान लेंगे। बिंदु युग्म P होगा हमारा 2 और 3 एवं Q क्या होगा हमारा 4 और 1। अब देखो PQ मिल गए, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, करनी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसमें जो हम क्या करेंगे, ये जो होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। मतलब इसका पहला भाग x1 होगा तो q वाले का पहला भाग x2 होगा, और यहाँ पर ये y1 होगा तो ये y2 होगा। अब हम क्या करेंगे, दूरी PQ लेंगे। फिर तो PQ से ले रहे हैं तो PQ लिख दिया हमने दूरी की जगह। अब देखो x2 कितना है 4, तो हम x2 की जगह रखेंगे 4 माइनस x1 कितना हमारे पास में 2 और पूरे का वर्ग प्लस, अब देखो y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो PQ बराबर, अब देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2 और पूरे का स्क्वायर प्लस, अब 1 में से -3 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा -2 स्क्वायर। अब देखो इनका वर्ग करेंगे हम तो PQ बराबर, आप सभी को पता है कि 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 से गुणा करा तो कितना होगा 4, तो 2 का वर्ग होगा 4 प्लस, अब -2 का वर्ग कितना होगा, तो -2 का गुणा -2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस से माइनस प्लस हो जाता है तो ये भी 4 होगा, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, करनी 8, और करनी 8 का वर्गमूल कितना होगा 2 करनी 2, यही होगा। देखो तोड़ कर बता देती हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब इसमें से एक तो ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर करनी 2 यहाँ बचेगा और कॉमन वाला बाहर आ जाएगा, तो उत्तर होगा 2 करनी 2 मात्रक। अगला देखो, अगला सवाल करेंगे हम। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मान लीजिए बिंदु युग्म, अब इसमें आप PQ भी मान सकते हो, RS भी मान सकते हो, आप AB भी मान सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ फिर से PQ मानेंगे। P कितना होगा -5 और 7, और Q होगा हमारा -1 और 3। फॉर्मूला लगाएंगे हम, दूरी बराबर करनी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो PQ बराबर x2 कितना है, अब देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 कितना है हमारे पास में -1, फिर माइनस x1 कितना है -5। अब देखो x1 का मान रख दिया -5, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5 और पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास में 3 माइनस y1 कितना है 7 और पूरे का स्क्वायर, तो PQ बराबर -1 और +5 तो घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 और पूरे का स्क्वायर। अब देखो माइनस का चिन्ह आएगा कि प्लस का, क्योंकि संख्या बड़ी प्लस की है तो 4 का स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा प्लस।
अब 3 में से -7 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -4 और स्क्वायर। अब देखो पी क्यू बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और -4 का गुणा हम -4 से करेंगे तो यहाँ भी 16 होगा। तो देखो 16 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32, और 32 का वर्गमूल कितना होता है, 32 का वर्गमूल होता है 4 करनी 2 मात्रक। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम। तो अगला सवाल हमें दे रखा है ए बी और माइनस का ए बी। तो फिर से हम लिखेंगे, मान लीजिए बिंदु युग्म क्या है, यहाँ पर P क्या है, A B, और Q कितना है, माइनस का A और माइनस का B। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। अब डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है, तो x2 कितना है हमारे पास, माइनस का a, माइनस x1 कितना है, a और पूरे का स्क्वायर, प्लस x2 कितना है, y2 कितना है, माइनस का b, और y1 कितना है, माइनस का b हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे हम, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम, पी क्यू बराबर -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और साथ में a हो जाएगा, और यहाँ पर भी -2b का स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि a का भी स्क्वायर होगा। देखो -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4, और a का गुणा हम a से करेंगे तो a स्क्वायर होगा। ठीक है, ये रफ है। और b में भी सेम वही होगा, -2 का गुणा करेंगे हम -2 से तो 4, और -b का गुणा हम -b से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। यही हमने लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे हम कि यहाँ से पी क्यू, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब देखो पी क्यू बराबर, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो यहाँ क्या बचेगा, करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।